हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से बताओ, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 7.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। शेखर, मयंक, हिमांशु, साक्षी, राय, सत्यम, अंकित, शिवम, ऋतुराज, विजय, आदित्य, तुषार, दीपक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारा फिनॉल कंप्लीट हो गया था, है ना? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर। बड़ी आसान आसान सी रिएक्शन है, पहले से आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। कुछ रिएक्शन आप पहले से जानते हो और कुछ रिएक्शन आपके लिए नई आने वाली है बेटे। ठीक है? और बेटा क्या कहा था मैंने लास्ट टाइम पे? आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन करते हुए आ रहे हैं ना, क्योंकि मैं आपको सवाल दूंगा, इसमें पीछे के सवाल डालूंगा कुछ कुछ, है ना? चलो भाई स्टार्ट करें फिर। तैयार हैं सभी लोग? कॉपी पेन निकालो पहले, ऐसे मत देखो, कॉपी पेन निकालो जल्दी फटाफट से। कॉपी और पेन निकाल लो बेटा। करें, जल्दी बोलो। करें क्या शुरू? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमें क्या करना है, ईथर बनाएंगे हम अलग अलग मेथड से, अलग अलग मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। पहला मेथड आपको पहले से पता है, बस कुछ कंडीशन होती हैं जो हमें पढ़नी है। कुछ कंडीशन है जो हमें पढ़नी है। आओ जरा, क्या कह रहे हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की स्टडी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जो H+ देते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो H+ देते हैं। प्रोटिक एसिड क्या होते हैं? जो H+ देते हैं, जैसे H2SO4, H3PO4, इस टाइप के, है ना? तो प्रोटिक एसिड जब आएगा तो डिहाइड्रेशन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। अब अगर डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन में अल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है। डिपेंड करेगा कब क्या बनेगा, डिपेंड करेगा कब क्या बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। जब टेम्परेचर 443 केल्विन होता है तब अल्कीन बनता है, ठीक। और जब टेम्परेचर 413 होता है तो ईथर बनता है। उस ईथर का नाम क्या है? इथॉक्सी इथेन। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मैं आपको पढ़ा चुका हूं एल्कोहल वाले चैप्टर में। वहां मैंने क्या लिखा था? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यही लिखा था। तो वही कहानी यहां पर है, लेकिन बस आपको ध्यान क्या रखना है? टेम्परेचर का। वो जो वहां पर हीटिंग मैंने कराई थी, वहां मैंने टेम्परेचर आपको नहीं बताया था। अब आपको वो टेम्परेचर ध्यान रखना है। क्या? 443 केल्विन पर अल्कीन बनता है और 413 केल्विन पर ईथर बनता है। चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दो, फिर इसके बाद नोट करना। 443 केल्विन डिहाइड्रेशन पर अल्कीन देता है, 413 केल्विन पर डिहाइड्रेशन होता है तो ईथर बनता है। 443 413 443 413, ध्यान रखना। 443 पर क्या बनता है? अल्कीन। 413 पर क्या बनता है? ईथर। सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे तो याद हो जाएगा। 443 केल्विन पर अल्कीन बनता है, 413 केल्विन पर ईथर बनता है। कैसे बनता है एक एक करके हम दोनों डिस्कस करेंगे, अभी करने वाले हैं अपन, है ना? एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो एक काम करो, पहले ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इंडिविजुअली अल्कीन की रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि वो पहले पढ़ रखी है। एक बार फिर से बता दूंगा तो रिवीजन हो जाएगा। और ईथर की नई आएगी आपके लिए, लेकिन उसकी भी मैकेनिज्म हमने पहले से पढ़ रखी है, तो उसको भी बता दूंगा। मतलब दोनों रिएक्शन में डिटेल में बताऊंगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये नोट करो फटाफट से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 443 अल्कीन, 413 ईथर। 443 पर अल्कीन, 413 पर ईथर, बहुत बढ़िया। तो एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। एल्कोहल वाले चैप्टर में हमने नहीं लिखा था, वहां डेल्टा लिख देते तो हमें पता था कि वहां पर अल्कीन बनानी है। लेकिन अब तुम टेम्परेचर याद रख लेना, 443 केल्विन पर अल्कीन बनती है, और टेम्परेचर अगर कम होता है 413 तो ईथर बनता है। तनिष्क कह रहे हैं सर आप मोटे हो रहे हो। क्या करूं भाई, पेट ज्यादा भर जाता है आजकल मेरा, थोड़ा खाता हूं लेकिन कई बार ऐसे ही होता है। अब जैसे तुम्हें ही देख लो, तुम इतना ठूस ठूस के खाते हो, तुम्हें लगता ही नहीं है खाना, हमें लग जाता है। चले,
लिख लिया हो तो आगे बढ़े। तनिष्क जो है अपने घर पे भी खाना खाता है और पड़ोसी के यहाँ भी 2 बार खाता है, एक ही बार में। 1:30 बजे घर पे, 2 बजे पड़ोसी के यहाँ। चलें आगे बढ़े, चलें आगे। जल्दी से बता दो, लिख लो तो बता देना। नितिन नितिन अंकल कह रहे हैं कैसे हो सर। चले नितिन अंकल। जो मैं जल्दी बोल दो फटाफट से। चलें क्या? डन एकदम। एक बच्चा कह रहा है एक से बढ़कर एक आइटम है इस बैच में। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम भी उनमें से। चलें आगे। तो ये कहानी थी। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आओ जरा मैकेनिज्म समझते हैं। अभी तो थ्योरी वाली बात हो गई। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्कीन कैसे होता है आपको पता है। मैं आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं। CH3 CH2OH मान लो मेरे पास ये लिखा है। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं H2SO4 के साथ। यहां जो रिएजेंट मैंने लिया है वो रिएजेंट क्या है? H2SO4 मैंने ले लिया और H2SO4 कैसा होगा? ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड ही होगा। लेकिन टेम्परेचर क्या ले रहा हूं मैं? 443 केल्विन। तो H2SO4 क्या देगा बेटा? H+ देगा। क्या ये बात सही है? H2SO4 क्या देगा तुमको? H+ देगा ना। बहुत बढ़िया। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। होगा ना? होगा। तो क्या होगा? ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा। अब यहां से पानी निकाल देंगे। क्या करेंगे? पानी निकाल देंगे यहां से। तो यहां से आप पानी निकालोगे तो कैसा दिखने वाला है? CH3CH2+ ऐसा दिखेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन क्या करता है? अपने पास वाले कार्बन से, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वाला कौन सा होगा? अल्फा। अल्फा से H+ निकाल देता है। टेम्परेचर जब कितना हो? 443। ध्यान रखना, तब ये काम होना है। तो यहां से H+ निकलेगा तो अल्कीन बन जाएगी किसके? प्लस और अल्फा के बीच में। और कार्बोकेटाइन बना है तो यहां चेक करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज करेंगे। यहां पॉसिबिलिटी नहीं थी इसलिए नहीं किया। ठीक है। और इस मैकेनिज्म को हम बोला करते थे, सब लोगों को याद होगा, E1 मैकेनिज्म। याद करो, एल्कोहल में मैंने बताई थी E1 मैकेनिज्म। तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? E1। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इंटू अल्कीन 443 केल्विन पर H+ के साथ E1 मैकेनिज्म फॉलो करके कार्बोकेटाइन बनाता है और उसमें पॉसिबिलिटी चेक करते हैं रीअरेंजमेंट की। अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो कराते हैं, नहीं पॉसिबिलिटी है तो मत कराओ। उस प्लस चार्ज के पास में अल्फा कार्बन होगा, प्लस और अल्फा के बीच में अल्कीन बनाओ। मान लो एक से ज्यादा अल्फा एच होते, अगर अभी तो चलो एक है ना, देखो यहां पर अभी एक है, अगर एक से ज्यादा होते तो हम उतनी ही अल्कीन बनाते जितने अल्फा होते और अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करा लेते। मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सही बात है, सही बात है। अगर कभी एक से ज्यादा अल्कीन बनती हैं तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, है ना। नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर ETOH रिएजेंट लेते थे। वो तो हम तब लेते थे जब अल्काइल हैलाइड होता था। अल्काइल हैलाइड में भी E1 होती है। कब होती है अल्काइल हैलाइड में E1? जब अल्काइल हैलाइड हो और कोई प्रोटेक्ट सॉल्वेंट और हीटिंग लगाते हैं तब भी E1 होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी E1 होती है, दोनों जगह E1 होती है ना। क्लियर? डन। चलो एक सवाल करके बताओगे? पक्का? आई शपथ, पक्का? सोच लो बेटा। एल्कोहलिक KOH RX के साथ तो E2 देता है ना। डन।
चलो एक काम करता हूं, पहले मैं ईथर बना के बता देता हूं, फिर मैं सवाल करवा दूंगा आपको, है ना। ईथर देख लो कैसे बनता है। चलिए देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इनटू ईथर। अब यहां क्या है, रिएजेंट क्या है, यहां पर देखना, रिएजेंट वही है, बस तापमान का अंतर है। रिएजेंट वही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4, बस टेम्परेचर क्या है 413 केल्विन, है ना। तो मैकेनिज्म देखो कैसे चलेगी। CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करानी है तुम्हें H प्लस के साथ, लेकिन टेम्परेचर क्या है 413 केल्विन, है ना। तो क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर H प्लस को अपना लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा। क्या बनाने वाला है बेटे, जल्दी से बोल दो ना, CH3CH2OH2 प्लस। और अब ये टेम्परेचर इतना कम होता है कि यहां से पानी नहीं निकल पाता। 443 पर पानी निकल जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है, 413 पर पानी नहीं निकलता। तो पानी डायरेक्ट नहीं निकलता, इसको निकालने के लिए इस एल्कोहल का एक मोल और आता है, और वो मोल है CH3CH2OH, एक मोल और आता है। और अब क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अटैक यहां करता है और तब पानी निकलता है, मतलब SN2 टाइप की रिएक्शन है ये। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके लीविंग ग्रुप को निकाल रहा है, डायरेक्ट पानी निकलता, क्यों, टेम्परेचर कम होता है 413। 443 पर पानी निकल के कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बन गया तो उस टेम्परेचर पर अल्कीन बन जाती है। 413 पर पानी नहीं निकलता, तो इसका दूसरा मोल आकर सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या दिखेगा, जब ये इस पर अटैक करेगा तो आपको ऐसा नजर आएगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, इससे क्या जुड़ा है H, यहां पर प्लस, और यहां CH2 और यहां CH3। अब क्या करोगे, ऑक्सीजन पर प्लस क्या है बेटा, अनस्टेबल, तो क्या करेंगे, यहां से H प्लस निकाल देंगे, तो H प्लस निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ऐसा दिखने वाला है। देखो देखो क्या बन गया, ईथर बन गया। सर क्या कोई डायरेक्ट मेथड है, यस है, ये तो मैंने पूरी डिटेल मैकेनिज्म बता दी। सीधा सीधा डीएम याद कर लो ना यार इसका। देखो इसका डीएम क्या बनेगा, एल्कोहल के 2 मोल ले लेना इस कंडीशन पर 413 पर, एक मोल ऐसे लिखो, दूसरा मोल ऐसे लिखो, पानी निकाल दो काम खत्म हो जाएगा, पानी निकाल दो काम खत्म हो जाएगा, पानी निकाल दो काम खत्म हो जाएगा, पानी निकाल दो काम खत्म हो जाएगा। तो क्या दिखेगा, ROR, क्या बोलते इसको, क्या बोलते इसको, ईथर बोलते इसको यार। तो क्या करना है, 2 मोल लेकर पानी निकाल देना, ईथर बन जाएगा। ठीक है, 2 मोल लेकर पानी निकाल देना, ठीक है, 2 मोल लेकर पानी निकाल देना, ठीक। तो ये सीधा डीएम है इसका। बाकी मैकेनिज्म भी मैंने बता दी इसकी, ये ओवरऑल मैकेनिज्म थी किस तरीके से फॉलो होती है, ठीक है। और सिमेट्रिकल ईथर बनना है इसमें, देखो क्या बनता है इसमें, सिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि इसी के ही 2 मोल होते हैं ना, एक ही अल्कोहल के 2 मोल है तो पानी निकल जाएगा। 2 मोल लेकर पानी निकालना है। अनूप एकदम सही कह रहे हो। एक बच्चा कह रहा है ROH में तो SN1 होता था बेटा। ओह, वही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, टेम्परेचर ध्यान रखना, 413 केल्विन होगा तो SN2 रिएक्शन होती है 413 पर, क्योंकि वो लीविंग ग्रुप आसानी से नहीं निकलता, तो न्यूक्लियोफाइल को दौड़ लगा के उसको निकालना पड़ता है। लीविंग ग्रुप नहीं भाग रहा है, आप जबरदस्ती उसको भगा रहे हो। जैसे आपके घर में फूफा जी आ जाते हैं ना, कभी कभी याद करो, आपके घर में फूफा जी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, जाती नहीं है, तो आप लोग कुछ ऐसा करते हो कि फूफा जी भाग जाएं, एक ही कमरे में सब बैठे होते तो अलग अलग कमरे में चले जाते हो। याद करो, किया है तुमने ऐसा, मम्मी इशारा करती है चलो अपन बाहर चलते हैं, तो वो अपने आप ही बाहर निकल जाएंगे, है ना। चलो भाई नोट कर लो। अब मैं आपको सवाल देता हूं, आप बताना आंसर। अब मैं आपको सवाल देता हूं, आप बताना आंसर।
एक कह रहा मैंने आज ही किया। बहुत बढ़िया बेटा, चलें आगे। डन, चलें, डन है। लिख लिया हो तो बताओ। एक कह रहा अतिथि देवो भव, बिल्कुल सही बात कर रहे हो बेटा, अतिथि देवो भव एकदम सही कह रहे हो। लेकिन ये जो दो पोस्ट बना रखी है ना हिंदुस्तान के समाज में, जीजा और फूफा, बहुत खतरनाक लोग होते हैं भाई। ये पोस्ट ही ऐसी है भाई, जीजा और फूफा वाली जो पोस्ट है ना वो बड़ी खतरनाक है। जैसे ही उस पोस्ट पर कोई भी इंसान आता है, कोई भी, वो मुंह फुलाने लगता है, हमसे तो पूछा ही नहीं, कोई हमसे पूछेगा नहीं तो क्यों बताएं। चलें आगे। आइए जरा कुछ सवाल आपके सामने आ रहे हैं, सवाल लेना। पहला सवाल आ रहा है ये, ऐसा 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 OH H+443 केल्विन, बताओ क्या बनेगा। अगर टेम्परेचर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम अल्कीन बनाएंगे। जैसे यहां पर टेम्परेचर मान लो नहीं लिखा होता, ऐसा लिखा होता 4H+ दे देते, ऐसा लिखा होता, या H+ के साथ हीटिंग देते, ऐसा लिखा होता, या 443 ऐसा लिखा होता, या कुछ नहीं लिखा होता। ये सारे केसेस अल्कीन बनाते हैं, मतलब अल्कीन में कंसीडर करते हैं। अगर उनको ईथर बनवानी है, अगर एग्जामिनर को ईथर बनवानी है तो वो 413 केल्विन देगा। कुछ नहीं दिया इसका मतलब अल्कीन बनानी है ना, तो अभी तो मैं मेंशन कर देता हूं 443 केल्विन। चलो बताओ क्या करने वाले हो। पानी निकालो, कैटाइन बनाओ और दिमाग लगाओ, सोचो जरा कहीं कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या, करो। प्रफुल्ल कह रहे हैं आप भी ऐसे करते हो क्या? क्या भाई प्रफुल्ल, एक सवाल तुम्हारे सामने लिखा है, इस पे ध्यान दो। मैं भी मुंह फुला लेता हूं। चलो बताओ जरा, H+443 केल्विन क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी बोलो क्या करोगे। H+443 केल्विन, पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को दिलवाओगे, पानी निकालोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे। करो करो, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिथाइल पेंटटूइन ऐसा कह रहे हो क्या? बहुत बढ़िया, कुछ कुछ तो मतलब मैच कर रहा है, आप सभी लोगों का लगभग बराबर ही आ रहा है आंसर, वाह यार। आओ मैं बताता हूं तुम्हें, इधर सीख लेना जरा। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जब डोनेशन करेगा किसको, इसको, कैसा दिखने वाला है, ऐसा। अब मुझे बताओ क्या मैं ये पानी निकाल दूं, क्यों, टेम्परेचर क्या है बेटा 443, पानी निकाल देना, पानी निकाल दोगे 443 पर, कैसा दिखने वाला है, ऐसा। और अब मैं क्या करूंगा, हाइड्राइड शिफ्ट कर दूंगा, इस जगह से हाइड्राइड की शिफ्टिंग, क्यों, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल आना चाहिए, एकदम सही जा रहे हो। और इस कार्बोकेटाइन के लिए अल्फा पोजीशन कौन सी है बेटा, एक ये अल्फा है, ये वाला और ये वाला सेम है, और एक ये अल्फा है, भाई ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो दो जगह अल्कीन बनेगी, एक बनेगी तुम्हारी इस तरफ, ध्यान से देखिएगा, और एक बनेगी तुम्हारी इस तरफ। देखो कौन सी ज्यादा स्टेबल है, इसको पकड़ा 3 और 2 5 अल्फा H, इसको पकड़ा 3 3 6 और 2 8 अल्फा H। जिसके अल्फा H ज्यादा होते हैं वो मेजर, और दूसरा वाला क्या होगा, माइनर। क्या ये बात एकदम सही है? कितने लोगों का एकदम सही आया बताओ?
टू मिथाइल पेंट टूइन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर आया आपका, बना लिया। गजब गजब गजब। ठीक, क्लियर। आया यही, बोलो जल्दी फटाफट से। क्या आपका यही आंसर आया, जल्दी बोलो, क्या यही आया आंसर? क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैच कर गया अब, है ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया, मैच कर गया। तो चलें आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी से बताओ बेटे। चलो, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। H+413 केल्विन, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं लगानी है आपको, 2 मोल लेकर पानी निकाल देना। 413 केल्विन है यार, 443 पर अल्कीन बनता है, 413 पर अल्कीन नहीं बनता, ईथर बनता है। करो करो करो, पानी निकाल दो, पानी। कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? इसके 2 मोल लिख लूंगा, एक ऐसा लिख लूंगा और एक ऐसा लिख लूंगा। क्या करूंगा? पानी निकाल दूंगा, और पानी निकल जाएगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा। ईथर बन गया, देखो, ईथर बन गया, ईथर। प्रोपॉक्सी प्रोपेन, बहुत बढ़िया। डाई प्रोपाइल ईथर, वेरी नाइस, क्लियर एकदम। डायरेक्ट ही करना है, इसमें तो पानी निकालना है ना? आया था सबका आंसर? जल्दी से बोल दो, क्या सभी लोगों का आंसर आया था? क्या यही आया आंसर? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, अब उस वाली रिएक्शन से रिलेटेड हम और सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले अपन कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं ना। 4 पॉइंट हमने वहां पढ़ लिए थे, 5वां पॉइंट है उसी रिएक्शन का ही। क्या? द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स ओनली। बताओ क्यों? ईथर बनाने के लिए सुटेबल सिर्फ प्राइमरी के लिए है, क्योंकि ईथर बनाते टाइम मैकेनिज्म मैंने पीछे बताई थी, कौन सी होती है? SN2। तो SN2 कौन फास्ट देता है? 1 डिग्री। SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होती है? 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री। इसलिए ऐसा कह रहे हैं आपसे, सिंपल सा, जानते हो आप। अगला देखो, द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो। कितना लो? 413 केल्विन तक रखना पड़ेगा, है ना? अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। अगर आपने टेम्परेचर 443 तक चले गए तो अल्कीन बनने लगेगा, ठीक है? तो ईथर बनाने की ये कंडीशन लिख रहे हैं कि ईथर में अनहिंडर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि SN2 में हिंड्रेंस बढ़ती तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, और टेम्परेचर लो रहना चाहिए। क्यों? अगर हाई हो गया तो अल्कीन बनाने लगेगा, ठीक है? अगला पढ़ो, द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल। देखो, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल ले लिया तो क्या कह रहे हैं? अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अल्कीन आर इजिली फॉर्म। मतलब अगर 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल आ गया तो वो अल्कीन देने लगता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री ROH ये क्या देने लगते हैं? अल्कीन। 1 डिग्री वाला ही क्या देता है आपको? ईथर, ठीक है? तो ये ध्यान रखो, अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है उसमें अल्कीन ही मिलेगा आपको, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। सॉरी, सुनो अब ध्यान से, ये जो पॉइंट लिखे ना, सुन लो, बाद में लिख लेना। पॉइंट में ये लिखा है कि 1 डिग्री अल्कोहल ही ईथर बनाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, और टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। अगर 2 डिग्री आ गया तो 2 डिग्री में टेम्परेचर कुछ भी हो, 3 डिग्री में टेम्परेचर कुछ भी हो, आपको हमेशा अल्कीन ही बनानी है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, 3 डिग्री ऑलवेज अल्कीन, 2 डिग्री ऑलवेज अल्कीन, 1 डिग्री में 413 केल्विन पर ईथर, 443 पर अल्कीन। क्लियर? फिर सुन लो एक बार, कम सुनाई देता ना, फिर सुन लो। इधर देखो, इधर
3 डिग्री ऑलवेज अल्कीन वॉट एवर इज द टेम्परेचर, 2 डिग्री ऑलवेज अल्कीन, 1 डिग्री में 443 पर अल्कीन और 1 डिग्री में 413 पर ईथर। ठीक है, चलो भाई लिखना चाहो तो इसको लिख लो, आपकी चॉइस है, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म में हमने समझ रखा था ये। ठीक है, चलिए भाई, जागृति का कहना एकदम सही है, राघव जी एकदम सही कह रहे हैं। डन एकदम, क्या बात है। नोट करना हो तो लिख लीजिए, आपकी इच्छा है, बता दो बस आगे बढ़ना हो तो। अगर आगे बढ़ना हो तो बता दो। बताइए, चलें आगे। एक बच्चा कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी लेस, बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन ये वैल्यू याद रखनी है, 413 443, बस ये दो वैल्यू याद रखनी, 443 अल्कीन 413 ईथर 1 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री हमेशा अल्कीन बनाएगा। डन एकदम। चलिए भाई आओ जरा कुछ सवाल कर लेते हैं, ये दो क्वेश्चन करके बता दो। अच्छा ये वाला तो हमने कर लिया है ना, ये वाला कर लिया है, 3 वाला करवा दिया ना मैंने, ये वाला कर लो, इसका आंसर तो मैं लिख देता हूं, अभी पीछे ही बताया था। 2 मोल लेकर पानी निकाल लेना है ना, इसका आप करो, 413 केल्विन है और 1 डिग्री है, 1 डिग्री में 413 पर क्या होता है बताओ 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 बताओ, बोलो भाई जल्दी बोलो, चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बोलो। क्या करना है, इसके 2 मोल ले लो, पानी निकाल दो, तो 1 मोल मेरे पास ऐसा ऐसा लिखा है और 1 मोल में ऐसा लिख दूं, देखो सही है। अब मैं क्या करूंगा, पानी निकाल दूंगा, कोई किसी टाइप का रीअरेंजमेंट तो कराना नहीं है। क्या यही आंसर आया, क्या यही आंसर आया, जल्दी से बोल दो बेटा, क्या यही आंसर आया, ईथर बनाया अब है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्लेम स्टार कह रहे हैं मम्मी कसम मैच, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो बस। डन। उत्कर्ष बेटा मेरी कसम क्यों खा रहा है, अपनी खा ले। चलें आगे, चलें क्या, आगे बढ़ेंगे। डन एकदम, मैच्ड, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन, बहुत आसान थी। आइए दूसरी रिएक्शन पर चलते हैं। ये ईथर चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और ये कोई नई रिएक्शन नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है SN2, लेकिन स्टार खूब सारे स्टार लगा लो इस पे। ईथर चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN2 है, बस मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं आपको ताकि रीड कर लो आप, है ना, एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग भी हो जाएगी और साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। आप इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हो। पीछे वाले से आप सिमेट्रिकल बना पाते थे, 2 मोल लिया करते थे, है ना। इस वाले में आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हो। यस, in this method an alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, मैं नया R मान लेता हूं, R-O- Na+। तो आप बोलोगे सर ये तो एल्कोहलिक KOH जैसा हो गया, मैं बोलूंगा जी हां एकदम सही। तो आप बोलोगे सर एल्कोहलिक KOH में तो E2 लगती थी, लेकिन अगर मैं यहां पर 1 डिग्री ले लूंगा तो E2 ना लग के SN2 लगेगी, ध्यान रखना।
तो एल्कोहलिक KOH है मेरे पास, ये इसका मतलब यही है, एल्कोहलिक KOH या NaOH ही इसका मतलब है। लेकिन हमारे पास यहां जो हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मतलब ऐसे ईथर जिसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री ग्रुप होता है वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी E2 से मना कर दिया, तो अगर मैं E2 के थ्रू चलूंगा तो 2 डिग्री 3 डिग्री वाले में तो E2 लगेगी, 1 डिग्री में तो SN2 आप बोल रहे हो। हम ये बात अगर मान भी लें तो 2 डिग्री 3 डिग्री क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा, और अगर अल्कीन बनाएगा तो ये ईथर थोड़ी बनना चाहिए। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। अभी मैं रिएक्शन से क्लियर करूंगा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी ग्रुप भी बनाते हैं, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। अगला देखो, द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो ही ये रिएक्शन होने वाली है। पहली बात, 1 डिग्री RX में ही ये रिएक्शन होती है, और एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, R-O-। इसका मतलब रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो यही हम लिखेंगे। मैकेनिज्म एक लाइन के SN2 रिएक्शन है, क्या, R-O- जो क्या है, एल्कोक्साइड आयन जिसको बोलते हैं, उसकी रिएक्शन RX के साथ होगी, लेकिन RX शुड बी 1 डिग्री, तब ये रिएक्शन होगी, और RO- बैक साइड से अटैक करके इसको निकाल देगा, तो बनाएगा R-OR। और ये रिएक्शन पूरी कौन सी है, SN2 रिएक्शन है। तो इसके लिए सारी बातें कौन सी होंगी, SN2 वाली, सारी बातें कौन सी होंगी, SN2 वाली सारी बातें होंगी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, SN2 रिएक्शन है। अब बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है, सर जब ये रिएजेंट एल्कोहलिक KOH है तो आपने तो पहले E2 बताया था, यही आपके दिमाग में आता है ना। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो E2 ना होकर SN2 होगी, 2 डिग्री 3 डिग्री में E2 होगी, और अगर 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन होकर ईथर बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो SN2 से रिलेटेड सारी बातें यहां लगेंगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक, इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें SN2 में आप पढ़ चुके हो। आपने ये रिएक्शन पहले से पढ़ रखी है, और मैंने चुपके से 1-2 सवाल भी आपको कराए थे। याद दिलाता हूं मैंने आपको एक पंकज सर स्पेशल में ये सवाल भी डाला था, PHO- की रिएक्शन CH3I के साथ। देखो, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये अल्काइल हैलाइड अटैक करेगा, SN2 क्या बनेगा, PHOCH3 एनिसोल। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, बस हम उसको अलग से चैप्टर आया है इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब इसी थ्योरी को हम रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसी थ्योरी को रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा, आपको यह समझ में आएगा कि थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है। अभी आएगा, यही नहीं, अभी और सुनिए, पहले आप इसको नोट करिए। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको मैकेनिज्म तो बता दिए, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो समझ जाओगे। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ध्रुव, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इन्वर्जन होगा, बिल्कुल सही है। केन विलियम नहीं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है ये। वन डिग्री करेगा खाली, बिल्कुल सही बात है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन SN2 ना करके E2 करने लगते हैं। अभी देखो बताता हूं मैं, पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझा दूंगा तो एकदम क्लियर सेट हो जाएगा, ब्रेन में सेट है ना। चले, लिख लो तो बता देना, फिर मैं आपको समझाता हूं वो बात जो मैंने अभी पूरी डिटेल में बोली। रिएक्शन के थ्रू समझ लेंगे तो बेटा समझ में आ जाएगा। तो ये हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लिख लो तो बता देना।
डन। चलें आगे। अब देखना जरा ध्यान से। आओ अब हम समझते हैं। अगर मेरे पास 1 डिग्री आर एक्स है, लाइक ऐसा CH3 एक्स है मेरे पास, और मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं CH3O माइनस Na+, तो ये एल्कोहलिक KOH ही तो है, एल्कोहलिक KOH या NaOH है ना। तो क्या होगा, अगर 1 डिग्री इस टाइप का है तो ये यहां अटैक करके एक्स निकाल देगा, बैक साइड से करेगा हालांकि अटैक। तो क्या बनेगा, CH3OCH3, बाकी NaX के साथ निकल के क्या बना लेगा, NaX, उसको तो लिखते नहीं हम, तो ईथर बन गया। अगर मेरे पास ऐसा होता 2 डिग्री RX होता, ठीक, जैसे मान लो ये यहां पर मेरे पास X है, ठीक, सपोज मेरे पास यहां Br ले लिया मैंने, है ना, यहां भी कुछ हेलोजन लगा लो थोड़ा अच्छा लगेगा, ये X की जगह मैंने ले लिया यहां Cl, ठीक है। अब देखना जरा, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3O माइनस Na+ से करा दूंगा, देखो 1 डिग्री वाले में तो कौन सी रिएक्शन हो गई, 1 डिग्री में हो गई SN2, लेकिन यहां तो एल्कोहलिक KOH वाली लगेगी E2, क्यों, 1 डिग्री में SN2 होती है, 2 डिग्री 3 डिग्री में E2 होती है। तो E2 तुम्हें अच्छे से पता है कैसे करते हो, कैसे करते हो E2, Br को पकड़ो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये और एक बीटा ये, अल्फा बीटा के बीच में अल्कीन बना दो, 2 अल्कीन बनेंगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, है ना। बताओ जरा, बोलो कौन सी मेजर होगी, इस अल्कीन के लिए 6 अल्फा H और इस अल्कीन के लिए 2 अल्फा H, चेक कर लेता ना यहां से, देखो इसको पकड़ा यहां पर 2 अल्फा H और इसको पकड़ा 3 और 3 6 अल्फा H, ये क्या हो जाएगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। अगर 1 डिग्री RX है तो ईथर बनेगा, 2 डिग्री RX है तो अल्कीन बनेगा, क्लियर है, क्लियर एकदम। 1 डिग्री में SN2 होती है, 2 डिग्री 3 डिग्री में E2 होती है, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री में SN2 की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्यों, स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से, तो वहां एलिमिनेशन देने लगेगा, CH3O माइनस अच्छा बेस भी होता है, ठीक है। आ जाओ जरा, अगर मेरे पास 3 डिग्री RX है, देखो जरा 3 डिग्री RX है, तो 3 डिग्री RX में भी क्या होगी, E2 होगी। मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है और मैंने यहां लिख दिया ये क्या, CH3O माइनस Na+, और यहां मैं लगाऊंगा क्या, E2 लगेगी, और E2 लगेगी तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कोई सा भी ले लो बीटा होगा, कोई सा भी ले लो बीटा होगा, अल्फा बीटा के बीच अल्कीन ये बन जाएगी। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में एलिमिनेशन लगती है E2, और 1 डिग्री अगर होता है तो SN2, ठीक, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, ठीक, क्लियर है, क्लियर है। CH3O माइनस Na+, आदित्य एकदम सही कह रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अगर 1 डिग्री है तो ईथर बनेगा, 1 डिग्री है तो ईथर बनेगा, क्लियर। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, एकदम सही कह रहे हो। 1 डिग्री में ईथर, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कीन, नोट कर लो इसको, ठीक है। एक कह रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, उसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं, 0 डिग्री नहीं बोलते बेटा, उसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं ना, सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी और 1 डिग्री सेम बात है, मतलब सेम टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है। लिख लिया, डन। अब सुनना जरा ध्यान से, हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा था, देखो हमने क्या किया था, यहां पर पॉइंट लिखा था, एक बार फिर से पढ़ेंगे, कौन सा वाला पॉइंट पढ़ेंगे, 3 डिग्री वाला,
सॉरी थर्ड वाला क्या, ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्सरी में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। मतलब अभी सर आपने ये बोला कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही रिएक्शन देती है, तो सर 2 डिग्री और 3 डिग्री कहां से आ जाएगा? अभी आपने ही बोला है पंकज सर कि 1 डिग्री ही देता है, तो ये 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कैसे बनेगा? बनेगा, पता है कैसे बनेगा? आप अल्काइल हैलाइड को वैसा ही रखो, आप न्यूक्लियोफाइल को बड़ा कर दो ना, न्यूक्लियोफाइल बड़ा होगा चलेगा, अल्काइल हैलाइड आपकी डिग्री में बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान सुनो, न्यूक्लियोफाइल की डिग्री बढ़ जाए चलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की डिग्री अपन ने कहीं भी नहीं लिया, यहां पर कुछ नहीं बोला उसके लिए। अल्काइल हैलाइड की डिग्री के लिए बोला है क्या? 1 डिग्री में ईथर, 2 डिग्री 3 डिग्री में अल्कीन। तो मैं अल्काइल हैलाइड की डिग्री नहीं छेड़ रहा हूं, अल्काइल हैलाइड को मैं 1 डिग्री ही मानूंगा तभी ईथर बनेगा, लेकिन मैं न्यूक्लियोफाइल की डिग्री छेड़ सकता हूं, बिल्कुल छेड़ सकता हूं। तो वहां मैं डिग्री चेंज कर दूंगा तो फाइनल जो ईथर मिलेगा उसकी डिग्री तो बदल जाएगी ना, 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनकी डिग्री नहीं छेड़ रहा। ईथर कहां बनता है? इसमें बनता है, तो मैं 1 डिग्री ले लेता हूं, लेकिन मैं यहां न्यूक्लियोफाइल में डिग्री चेंज कर सकता हूं ना, उसके लिए थोड़ी मुझे किसी ने मना किया है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो जरा ध्यान से समझना बात को। मेरे पास ऐसा लिखा है, मैं इसको एकदम 1 डिग्री वाला ही ले रहा हूं, सुपर प्राइमरी या 1 डिग्री है ना, मैं इसको 1 डिग्री ले रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल की डिग्री को छेड़ सकता हूं, बिल्कुल, ये तो एकदम अलाउड है। न्यूक्लियोफाइल में स्टेरिक एंट्रेंस की कोई बात थोड़ी करते हैं अपन कहां बात करते हैं? इधर बात करते हैं ना स्टेरिक एंट्रेंस की, अल्काइल हैलाइड में। तो अगर मैंने यहां 2 डिग्री वाला ले लिया तो तुम रिएक्शन कराओगे, क्या होगा? वही SN2 ये अटैक करेगा, ये निकले SN2 होगी यहां भी। क्यों? क्योंकि ये है, ये 1 डिग्री है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 O और क्या लग जाएगा? CH3, और जो Cl माइनस निकला वो Na प्लस के साथ NaCl बना लेगा। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। तो यही तो मैंने बोला था, सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री 3 डिग्री वाले ईथर तुम बना सकते हो। ठीक है, आ जाओ जरा। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल और लूं आपके सामने, मैंने यहां कर दिया CH3Cl और यहां मैं न्यूक्लियोफाइल यहां छेड़ सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, यहां मैं न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं, ये तब भी SN2 होगी, यहां दिक्कत नहीं है। तुम्हें ईथर को छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अटैक करेगा यहां पर और ये निकल जाएगा। देखो जहां पर अटैक हो रहा है वहां स्टेरिक एंट्रेंस देखते हैं अपन, अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक एंट्रेंस देखते हैं, यानी देखते हैं ना। तो क्या आएगा? CH3 C CH3 छत्री O CH3। तो ये देखो कैसा बन गया, इसकी डिग्री क्या है? 1 2 3 कार्बन कनेक्टेड है, 3 डिग्री। तो सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर तुम बना सकते हो, लेकिन कैसे? न्यूक्लियोफाइल की डिग्री को छेड़ो, अल्काइल हैलाइड को कभी मत छेड़ो। अगर तुमने अल्काइल हैलाइड छेड़ दिया 1 डिग्री से, जैसे ही तुम 2 डिग्री 3 डिग्री पे पहुंचोगे अल्कीन बनने लगेगी, ईथर नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लियर? क्लियर? समझे बात को? सूमो उमो ग्रुप नहीं आएगा यहां, सूमो ग्रुप तो अल्काइल हैलाइड में होता है बेटा, ध्यान रखो। सूमो ग्रुप अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड ही तुमने 1 डिग्री ली है यार, है ना, अल्काइल हैलाइड ही तुमने 1 डिग्री ली है, तो वहां कहां से सूमो आ गया? अल्काइल हैलाइड ही तुमने 1 डिग्री ली है यार, तो वहां कहां से सूमो आ गया यार? निखिल कह रहा चाय नहीं मिली क्या? देखो अभी जस्ट चाय रख के गए भाई मेरे, ये नोट करो इसको, फिर मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं। वाह वाह, क्या चाय, नोट कर लो जल्दी से। लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। लिख लो तो बता देना। एक बच्चे का कहना, सर रिएजेंट को कैसे फाइंड करें? कुछ नहीं, रिएजेंट आपको एल्कोक्साइड दे रखा होगा हमेशा, अगर आपको WES कराना है तो।
केसरिया तेरा इश्क है पिया। चलें आगे। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना जरा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके पढ़ेंगे। CH3Br की रिएक्शन करानी है CH3CH2O माइनस Na+ के साथ। अगला सवाल, इसकी रिएक्शन करानी है Na के साथ। Na डेल्टा A बनाओगे, सॉल्ट। चलो ट्राई करो आप लोग, बनाओ क्या बनेगा। और उसके बाद रिएक्शन करानी है CH3Cl, B बनेगा। और अगला क्वेश्चन, CH3C CH3CH3 Br, और इसकी रिएक्शन करानी है CH3O माइनस Na+ के साथ। चलिए भाई, ये 3 क्वेश्चन आप करके बताएं। पहले आप ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं। बोलो क्या आएगा। क्या लग रहा है? जल्दी से बताओ, क्या लग रहा है? डन सारे? चलो आओ जरा एक एक करके डिस्कस कर लें बेटे। इधर देखो, आया क्या आंसर सबका? देखो ये SN2 देगा, यहां से देखना अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है ना, सुपर प्राइमरी में आता है। अटैक करके निकल जाएगा तो आ जाएगा 36 CH2O36। ठीक है, इधर ये एसिड है, ये मेटल है, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस H2, साल्ट बनेगा बेटा ये, साल्ट बनेगा तुम्हारा ये O माइनस Na+, और ये O नेगेटिव अटैक करेगा, ये निकलेगा, कैसा दिखेगा? क्या बनाने का बेटे? यस से OCH3 छत्री। क्लियर? अगला सवाल, OMG सर ये तो 3 डिग्री है। यस, अब यहां 3 डिग्री RX आ गया। यहां तो क्या लग रही थी? SN2। क्यों? अल्काइल हैलाइड को देख के पहचानना है। यहां क्या लगेगी? E2। क्यों? अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है तो वह क्या लगेगी? E2। और अगर E2 लगेगी तो कैसा दिखेगा? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, कोई सा भी बीटा ले लो, तीनों बेटे सेम है, जुड़वा बेटे हैं इनके, तुड़वा बेटे हैं इनके, तीनों बीटा सेम है, कहीं भी लगाएंगे। तो अगर मैं ऐसा लगा दूं तो ऐसा दिखेगा। आइसोब्यूटीन नाम है इसका। क्या आपने यही बनाया था? अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, इसका मतलब अल्कीन बनानी है। बोलो। यही बनाया? डन, बहुत बढ़िया। बहुत सही। वेरी गुड। बस बस हो गया हो गया। अरे अरे बस बस बेटे बेटे बेटे।
आओ जरा कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन। क्या? विलियमसन ईथर सिंथेसिस से रिलेटेड पढ़ तो चुके हो आप। क्या? बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन इफ द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कौन सी होती है? सन2। कौन सी होती है? सन2। बहुत बढ़िया। अगला, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है। अगर 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX, तो उस केस में कौन सी रिएक्शन होनी है? E2। कौन सी होनी है? E2। अगला, इफ अ टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड, एन अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो ईथर इज फॉर्म। देखो क्या लिखा है, अगर तुमने टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया तो ऑलवेज E2 होती है। टर्सरी में क्या होती है? ऑलवेज E2 होती है। 3 डिग्री में क्या होती है? ऑलवेज E2 होती है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। लेकिन 2 डिग्री में E2 के अलावा यहां लिख देते हैं लिटिल SN2 भी, कुछ SN2 भी होती है। मतलब अगर 2 डिग्री हुआ तो एलिमिनेशन के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे होंगे, लेकिन एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट होगा, इसलिए हमने E2 लिखा है ना। तो 2 डिग्री RX, 3 डिग्री RX में E2 होता है, लेकिन यहां 2 डिग्री RX में लिटिल SN2 भी होती है, लेकिन वो बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? E2 ही होगा, है ना। 3 डिग्री में ऑलवेज E2, नो SN2। ठीक है। अगला, इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल, दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। समझे बात को आप? समझे बात को आप? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 2 डिग्री मैंने आपको दे दिया तो आप एलिमिनेशन ही कराना, आंसर एलिमिनेशन का ही आएगा, लेकिन एलिमिनेशन के साथ सब्स्टिट्यूशन वाला भी होता है। लेकिन अगर 3 डिग्री है तो ऑलवेज एलिमिनेशन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो ये लिखा, देखना जरा, इससे समझो तो आसानी से समझ आ जाएगा। मान लो ये लिखा है, अब ये क्या है? 2 डिग्री है। क्या है ये? 2 डिग्री है, और मैंने यहां रिएजेंट ले लिया CH3O Na+। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये एलिमिनेशन भी करवाएगा, मतलब यहां पर प्रोपीन भी बनेगा, और ये सब्स्टिट्यूशन भी करवाएगा, मतलब यहां पर ईथर भी बनेगा, लेकिन एलिमिनेशन वाला मेजर होगा। तो यहां 2 बनते हैं, लेकिन ये मेजर होता है। लेकिन अगर मैंने यहां 3 डिग्री कर दिया तो फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, फिर एलिमिनेशन ही बनेगा। ठीक है। तो इसी वाली बात को मैं अगले पेज पर एग्जांपल से समझा देता हूं, है ना। मैं तीनों एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 1 डिग्री में क्या बनेगा, 2 डिग्री में क्या बनेगा, 3 डिग्री में क्या बनेगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कितने बनेंगे, ये सब बातें कर लेते हैं। पहले आप इन पॉइंट्स को, अगर लिखना है, आपकी इच्छा है, नहीं लिखना है तो बताओ, लिखना है तो बताओ। 2 मिनट का समय दे देते हैं आपको। डन? नहीं लिख रहा हो तो बता दो, नहीं लिख रहा हो तो बता दो, फिर मैं आपको ये बताता हूं किसमें कितने प्रोडक्ट बन रहे होंगे, कौन सा वाला मेजर होगा। बोलो भाई। चलें, अब देखना जरा, समझिएगा। इन्होंने ये बोला है, जिसको हम समझ रहे हैं, अगर 1 डिग्री RX हुआ तो हम लिखेंगे ओनली सब्स्टिट्यूशन, ओनली SN2 लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है। ओनली SN2 अगर 1 डिग्री हुआ तो, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं CH3O Na+। अब यहां तुम डिग्री में चेंज कर सकते हो, इधर तुम छेड़ सकते हो, इसको मत छेड़ना। ये 1 डिग्री RX, इसकी बात कर रहा हूं, ये 1 डिग्री होना चाहिए, उधर की कुछ भी डिग्री हो, इधर की, है ना। चलो आओ, क्या होगा? SN2, तो क्या होने वाला? CH3 यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, है ना।
तो CH3 OCH3, छत्री ओ छत्री। यहां अगर 2 डिग्री RX हो गया तो मैं लिखूंगा SN2 प्लस E2 और E2 मेजर, ऐसा कहना चाह रहे हैं आपसे। तो मेरे पास है CH3 CHCl CH3 CH3O माइनस Na प्लस। कुछ मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन करेंगे और कुछ एलिमिनेशन ज्यादा करेंगे तो कैसा दिखेगा। अगर एलिमिनेशन करेंगे, ध्यान से देखना, अगर एलिमिनेशन करेंगे तो E2 होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके दो बेटे, दोनों जुड़वा, कोई सा भी ले लो। ठीक, तो आप कोई सा भी लोगे तो अल्कीन बन जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, प्लस अगर इसने अटैक किया ये निकल जाएगा तो ईथर बन जाएगा। तो कैसा दिखेगा, CH3 CH CH3 और OCH3, ऐसा दिखेगा। कौन सा मेजर बोलोगे, ये एलिमिनेशन मेजर। अगर 3 डिग्री हुआ तो ओनली E2, ओनली E2। बात समझ में आई, ऐसा। ओनली E2 बनेगा। और ये हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके। E2 में क्या बनाया था, आइसोब्यूटीन बनाया था। अगर मैं ऊपर से डबल बॉन्ड ले लेता हूं ऐसे, तो 1 डिग्री में ओनली SN2, 3 डिग्री में ओनली E2, 2 डिग्री में बोथ में भी E2 मेजर। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर एकदम। सौर्य कह रही है ऑलरेडी डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। समझ गया बात को, चलो भाई बहुत बढ़िया। रजत, साक्षी, मधुर, वेरी गुड। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 रिएक्शन होती है। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की डिग्री छेड़ता हूं तो प्रोडक्ट भी छिड़ जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट भी अलग अलग आते हैं। अगर तुम्हें विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराना है तो ट्राई करो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेने की, है ना। डन 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 डन। चलो भाई, बोलो क्या मैं आगे बढ़ूं। एक बच्चा कह रहा है इन्वर्जन कहां हुआ। अगर तुम्हारी अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव होगी 1 डिग्री में तो इन्वर्जन भी करा देना, कौन मना कर रहा है। चलें क्या, बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या लिखा है ये, फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। आप ही बता दो मुझे, WES क्या है, SN2 रिएक्शन है। और SN2 जो नहीं देता वो WES भी नहीं देगा। क्या बोला मैंने, एक बार और सुने, जो SN2 नहीं देता वो WES भी नहीं देगा। अब आप बता दो, क्या मैं ये अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड ले सकता हूं क्या, नहीं। क्यों, ये SN2 नहीं देता। क्या ये ले सकता हूं क्या, ये भी SN2 नहीं देता। क्या ये ले सकता हूं क्या, ये भी SN2 नहीं देता। याद करो अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में लिखवाया था, बोलो।
क्या मैं ये ले सकता हूं, क्या याद करो, जो SN2 नहीं देगा वो WES भी नहीं देगा। सूमो ग्रुप, अब बोलो ये है सूमो ग्रुप, यस 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 यस। क्या कारण होता था, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ करता था, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, यहां पर ब्रेड रूल हुआ करता था। ब्रेड रूल क्या कहता था, ब्रेड रूल ये कहता था कि चलो 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 चलो, हाँ, ब्रेड रूल ये कहता था कि ब्रिज हेडेड पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और जब तुम SN2 कराते हो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ब्रेड रूल की वजह से है इसका। यहां क्या है, ये सूमो ग्रुप है, देखो इस ग्रुप का नाम क्या है, सूमो ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल वाले का। तो अल्काइल हैलाइड में अगर ये लगा हुआ है तो सूमो ग्रुप की कैटेगरी में आता है, देखो, ठीक है। तो ये सारे के सारे WES रिएक्शन नहीं देंगे, क्लियर। जहां SN2 नहीं होगी वहां विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी नहीं होगी, है ना। नोट कर लो फटाफट से इसको। सूमो ग्रुप बहुत हैवी होता है, बल्कि ग्रुप होता है, तो न्यूक्लियोफाइल बैकसाइड से अटैक ही नहीं कर पाता। एक लिख रहा है जिसको SN2 है, SN2 से है प्यार, वो WES से कैसे करे इनकार। वाह बेटा, ये तो किसी का डायलॉग हुआ करता था। चलो भाई नोट कर लो, WES मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अंकल कह रहे हैं फुल फॉर्म बता दो, बताओ कहां से आए हैं ये। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का डन। चलें आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, प्रेस्टीज यादव, चलें आगे, जल्दी बोलो। लिख लिया सबने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, अगर ये SN2 नहीं देते तो हम इस टाइप की ईथर भी तो नहीं बना सकते, देखो देखो देखो, फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय WES, नहीं बना सकते। देखो अगर तुम ये ईथर बनाने की सोचोगे तो क्या सोचोगे, सर PHX पर हम PHO माइनस का SN2 करवाएंगे, विलियमसन करवाना है तो ये निकालेंगे। अगर तुम ऐसा सोचते जो कि गलत है, तभी तो ये बनेगा। इसका मतलब ये तो गलती है ना, ये तो होता ही नहीं। आप सोचोगे भले ही कि ये तो ऐसे बन रहा होगा, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ईथर हम नहीं बना सकते। कौन कौन सी ईथर नहीं बना सकते, ऐसी वाली, ये विनाइल वाली नहीं बना सकते WES से। विनाइल हो मिक्स करके बनाए तब भी नहीं बनेगी, है ना। ब्रिज हेडेड वाली हो तब भी नहीं बनेगी, विनाइल के साथ ब्रिज हेडेड नहीं बनेगी, ब्रिज हेडेड के साथ फिनाइल नहीं बनेगी। इस टाइप के कॉम्बिनेशन, मतलब जो आपको पहले से याद है ना, जो SN2 नहीं देगा तो ये वाली ईथर भी तो नहीं बनेगी ना। देखो देखो, सही है ना। अगर तुम सोचते हो सर हम तो सपोज ये वाली ईथर बनाए, कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्यों, पीएच ये वाला हिस्सा हैलाइड बन ही नहीं सकता और ये वाला हिस्सा है हैलाइड नहीं बन सकता। अभी पीछे तो देखा तुमने, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, है ना। नोट कर लो ये, तो ये ईथर नहीं बन सकते। सदानी का कहना है कि सर फिर हम ये ईथर कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के अलग तरीके होते हैं, ड्राई AG2O वगैरह से बना सकते हैं, WES से नहीं बना सकते। सूमो पहलवान भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया एकदम सही कह रहे हो ओमवीर, सूमो वाला भी नहीं होगा। लिखा नहीं है यहां पर क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछेंगे तुमसे कभी, जो लिखे हैं वो वाले लिख लो।
तो जो SN2 नहीं देगा वो WES भी नहीं देगा, और WES में हमने अभी पीछे लिखे हैं कौन कौन से नहीं देते हैं, तो ये कोई भी ईथर आप नहीं बना सकते। डन। एक बच्चा कह रहा सुमो बता दो। अगर मैं आपसे बोलूं ये है सुमो वाली ईथर, देखो इसको बोलते हैं सुमो ग्रुप। ये अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या ये वाली ईथर हम WES से बना सकते हैं, यस और नो बोलो। क्या ये वाली ईथर हम WES से बना सकते हैं, बताओ फटाफट से बोलो, यस और नो लिख दो चैट बॉक्स में। क्या हम ये वाली ईथर WES से बना सकते हैं, जल्दी बोलो चैट बॉक्स में लिखो यस और नो, बोलो। नहीं बना सकते ना, बस यही तो चाहिए था भाई। ये वाला आप अल्काइल हैलाइड बना नहीं सकते, ये वाला भी अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते, क्यों? इधर सुमो की वजह से SN2 नहीं देगा, इधर विनाइल हैलाइड है, तो हैलोजन का लोन पेयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा होगा, ठीक है ना। डन, एकदम सही है सबका आंसर, नो। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको इसी के ही कुछ कॉम्बिनेशन वाले सवाल पूछ रहा हूं, बताना। मान लो मुझे बनाना है एनिसोल। क्या बनाना है? एनिसोल। बताओ मुझे क्या सॉल्ट लेना पड़ेगा और क्या हैलाइड लेनी पड़ेगी, बताओ मुझे। हैलाइड क्या लूं, सॉल्ट क्या लूं जिससे ये बन जाए, सोचो। हैलाइड क्या लूं, सॉल्ट क्या लूं जिससे ये बन जाए। और अगर मुझे ये बनाना है तो मैं हैलाइड क्या लूं और सॉल्ट क्या लूं। सॉल्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट, सॉल्ट में क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। बी वाला आपको बताना है हैलाइड क्या लूं और सॉल्ट क्या लूं, ठीक है। तो ये दो सवाल करके बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं हैलाइड क्या लूं और सॉल्ट क्या लूं, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैं हैलाइड क्या लूं और सॉल्ट क्या लूं। आप इसको ऐसे समझिए, कैसे समझिए, अगर मैं इस ऑक्सीजन को इसके साथ ले लूं, मतलब इस ऑक्सीजन को मैं इसके साथ ले लूं, तो अगर मैंने ऑक्सीजन इसके साथ ले लिया तो मेरा सॉल्ट क्या बनेगा, CH3O- बनेगा, और यहां Na+ अपनी तरफ से लगा देना, ये सॉल्ट वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। और हैलाइड क्या बनेगा, फिर ये वाला बनेगा हैलाइड, दूसरा वाला। और अगर मैंने ये हैलाइड ले ली तब तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। इसका मतलब मैं गलत हूं, तो सही क्या करेंगे, उल्टा सोच लो। उल्टा सोच लो कैसा, अगर मैंने ये ऑक्सीजन इसके साथ ले लिया, ठीक, अगर मैंने ये ऑक्सीजन इसके साथ ले लिया, ये, तो इतना हिस्सा अगर सॉल्ट बनेगा तो PHO- Na+ क्या बनेगा, सॉल्ट वाला पार्ट बनेगा। और हैलाइड यानी कि CH3X वाला जो पार्ट है वो क्या बनेगा, हैलाइड बनेगा। इसका मतलब है कि ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, SN2 रिएक्शन होगी, ये यहां पर अटैक करके इसको निकालेगा, यानी कि ये बनेगा एनिसोल बोलते हैं इसको। एकदम सही है, क्या बात है, काफी लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऐसे यहां सोचो, अगर मैंने ये वाला सॉल्ट वाला पार्ट ले लिया, यानी कि CH3O- Na+ अगर मैंने इसको माना, तो दूसरा वाला हैलाइड मानोगे, तो हैलाइड कैसा दिखेगा, ऐसा। और जैसे ही आपको हैलाइड दिखा, इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर यहां तो E2 हो जाएगी, E2 होगी तो ईथर बनेगा, सॉरी अल्कीन बनेगा, ईथर तो बनेगा नहीं। अगर E2 होगी तो अल्कीन बनेगा, ईथर तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये गलत है, समझे बात को, ऐसे सोचना है। इसका मतलब क्या है, आप सीधे सीधे दिमाग में रखो, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वो वाला पार्ट क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट बनेगा, ठीक। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा आप न्यूक्लियोफाइल में ले जाओ, यानी कि सॉल्ट में ले जाओ, तो सॉल्ट कैसा दिखेगा, CH3C CH3 CH3O- Na+, और हैलाइड मैंने ले लिया CH3X, देखो ऐसा दिखेगा, क्लियर, ऐसा दिखेगा। तभी तो ये क्या करेगा, ये यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, और रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, SN2 होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और ये बनेगा। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, डन, आया आंसर।
आपको उल्टा सोचना है। हैलाइड ध्यान रखो, हैलाइड कौन से लेने हैं, हैलाइड दिमाग में रखो कौन से लेना, 1 डिग्री। और बस ये चेक कर लेना क्या ये हैलाइड SN2 देंगे। अगर ये SN2 नहीं दे रहे इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी, है ना। एक कह रहा Na ही क्यों, आप पोटेशियम ले लो, Na के अलावा तुम कोई भी अल्कली मेटल ले सकते हो, ठीक है। चलें आगे, डन। समझ गए पूरी कहानी WES की, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लेने थे। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, थर्ड रिएक्शन है एल्कोक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। याद करो ये रिएक्शन बता चुके हैं आपको, कहां पर, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर OMDM में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, AMDM। उसका OMDM था, इसका AMDM। क्या करना है, यहां पर आपको रिएजेंट जो दिखेगा वो दिखेगा HgOAc का होल ट्वाइस, और यहां क्या आएगा ROH। OMDM में पानी होता है, यहां ROH आएगा, ठीक, फॉलोड बाय NaBH4। याद करो, तो हमें क्या करना होता है, मार्कोवनिकॉव रूल याद करके लगाना पड़ता है। याद करो मार्कोवनिकॉव क्या होता है, ये इसका रिएजेंट है। क्या करोगे, यहां प्लस यहां माइनस, क्या करोगे, मार्कोवनिकॉव रूल लगा दोगे, ठीक। जैसे एक सवाल में लिख देता हूं ताकि याद आ जाए आपको, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका कराना है आपको HgOAc होल ट्वाइस प्लस मीथेनॉल फॉलोड बाय NaBH4। पूरा डिटेल में मैकेनिज्म के साथ एल्कोहल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। लगाओ जल्दी फटाफट से, मार्कोवनिकॉव रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्या कहता है मार्कोवनिकॉव रूल, यहां प्लस यहां माइनस, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ अल्किन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वाला कहां चला जाएगा, इधर। तो कैसा दिखेगा, CH3 CH, यहां क्या आ जाएगा OCH3, और यहां क्या आ जाएगा CH3। क्लियर है एकदम, पढ़ चुके हो एकदम, बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको। तो ये थी AMDM। OMDM का ही भाई AMDM। चलें आगे, डन। चलिए 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 चलिए, तो अगली रिएक्शन है रिएक्शन ड्राई Ag2O। एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट याद रखनी है, सीधा सीधा डायरेक्ट मेथड है। मेरे पास अगर अल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, ड्राई Ag2O के साथ, सूखा हुआ एकदम सूखा ड्राई Ag2O। तो आपको क्या करना है, इसके 2 मोल लेना है, किसके, इसके 2 मोल ले लो, ऐसे लिख लो RX प्लस Ag, ओ Ag प्लस XR। बेटे क्या करने का, देखो यहां से AgX निकाल दो, यहां से AgX निकाल दो, 2 मोल AgX निकाल दो, क्या बनेगा ROR, सिंपल ROR। तो 2 मोल लेकर AgX निकालना अगर ड्राई कंडीशन हुई तो। लेकिन अगर यहीं पर ही तुमने इसको ले लिया, अगले पेज में बता दूंगा, चलो पहले ये नोट कर लो, AgX तो मैं निकाल के ईथर बनाना है, ठीक है, AgX निकाल के ईथर बना देना। कुछ रिएक्शन बेटा डायरेक्ट याद रखने वाली होती हैं, तो डायरेक्ट याद रखो। अगर ड्राई की जगह मॉइस्ट हुआ तो कुछ और खेल होता है।
ड्राई Ag2O जहां भी दिखेगा AgX निकाल लेना, AgX निकाल लेना, ईथर बन जाएगा। अगर मॉइस्ट हुआ तो कुछ कुछ होता है, मॉइस्ट में कुछ और हो जाता है। ये लिख लिया? अरे याद है तुम्हें मॉइस्ट, ये कहां पढ़ ली तुमने? मॉइस्ट में SN1, क्या बात है, सभी लोगों को पता है। ये कहां पढ़ ली भाई? ओ भाई, ओ भाई, क्या बात। इन मॉइस्ट Ag2O, तो Ag2O मॉइस्ट मतलब H2O के साथ रिएक्शन करके आपको देता है AgOH। क्या देता है? AgOH। क्या देता है? AgOH। और AgOH टूट जाता है किसमें? Ag प्लस और OH माइनस में। और Ag प्लस सपोर्ट करता है क्या? आयोनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड, मतलब प्रेसिपिटेट बनाने जाता है। जैसे Ag प्लस OH माइनस ये बना। अब देखना जरा, अगर मेरे पास RX आया तो RX क्या करेगा? Ag प्लस के साथ रिएक्शन करके R प्लस कैटायन बनाएगा, और कैटायन बनना SN1 बनाना है, और AgX का क्या आ जाएगा? PPT। अब PPT के कलर आपको याद होनी चाहिए, यहां लिख देता हूं। अगर यहां AgCl हुआ, यहां AgBr हुआ, अगर यहां AgI हुआ, AgF तो खैर सॉल्युबल होता है तो उसका PPT नहीं होता, AgCl जो है वो होता है व्हाइट PPT, व्हाइट PPT होता है प्रेसिपिटेट। AgBr जो है वो होता है पेल येलो, पेल येलो, और AgI होता है डार्क येलो। ठीक है, इस तरीके से ये PPT बनते हैं, इसमें याद कर लेना, इनऑर्गेनिक में काम आएंगे। अब क्या बना? R प्लस बना। अब R प्लस बना तो आप जानते हो कौन सी रिएक्शन लग गई? SN1। ठीक है, अब यहां आपको क्या चेक करना होगा? यहां आपको चेक करना होगा रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, और रीअरेंजमेंट हो गया तो OH माइनस आएगा, ROH बना लेगा। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाती है? इन मॉइस्ट Ag2O कौन सी रिएक्शन होनी है? SN1। ठीक है, क्लियर है? अच्छा मैंने बता रखा है, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आपके सामने आ रहे हैं कुछ सवाल, सवालों के जवाब दीजिएगा। हेलो एल्केन में पढ़ा था, बहुत बढ़िया। यस कह रहा है, MR सर ने पढ़ाया, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। नेक्स्ट टर्न पे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चलें आगे बढ़े। जल्दी बोलो। डन। कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी सचिन सर ने पढ़ा दिया, तो बेटा मैं सेमीकंडक्टर पढ़ा दूंगा तुमको, सेमीकंडक्टर। चलें, एनपी 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 ये सब पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, याद है? आओ आओ इधर आओ, इधर आओ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ सवालों का सिलसिला चलेगा अब एकदम धुआंधार। ठीक है, चलिए आइए जरा। इसकी रिएक्शन कराइए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ए बनाइए। CH3 होल ट्वाइस, CO नेगेटिव Na प्लस, बी बनाइए। ड्राई Ag2O, सी बनाइए।
PHH बेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 डी बनाइए और डी का कराइए NBS ई बनाइए और ई का कराइए एक्वस KOH F बनाइए। F का कराइए Na डेल्टा G और G की रिएक्शन कराएंगे A के साथ H बनेगा और H का आपको बताना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है इसमें कितने हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट H में बताना है कितने। ठीक है, और ऐड कर दूं, चलो इतने करो पहले। चलो भाई बताओ फटाफट से। चलिए बताइए जल्दी फटाफट से क्या आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है CH3 होल ट्वाइस CH होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, CH3 होल ट्वाइस CH होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, CH और फिर O माइनस Na+। चलिए जल्दी फटाफट से करते जाओ अब, है ना। बोलो। एक कह रहा है डी बता दो, क्यों बताएं डी, ये तो तुम बताओ ना। NBS बेटा अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। जल्दी फटाफट से बताओ। एक पूछ रहा कितने साल पुराना क्वेश्चन है, 87.5 ईयर पुराना। जल्दी बोलो। पहला वाला बताता हूं, हेलोजिनेशन होगा तो इसका हेलोजिनेशन होगा तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर WES विलियमसन ईथर सिंथेसिस लग जाएगी तो ये इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा तो यहां CH3 आ जाएगा। तो ईथर जो बनेगा CH3 होल ट्वाइस CHOO के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। यहां बताओ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगी, आपको मिलेगा CH3+। और CH3+ क्या करेगा, बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा तो D क्या बन जाएगा, बेंजीन पर जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो ये बना लेगा टॉल्विन। देखो क्या ये क्लियर है, A से D वाली क्लियर है, टॉल्विन बन रहा है कि नहीं बताओ। देखो CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 तो मैं कैटायन दे देगा इलेक्ट्रोफाइल CH3+ और बेंजीन पर ESR लग जाएगी। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ो। ड्राई Ag2O में क्या करोगे, इसके 2 मोल लिखकर AgCl निकाल दोगे तो CH3OCH3 मिथाइल O मिथाइल बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते जाओ, आगे करो, NBS करो, एक्वस KOH करो, जरा आगे। यहां तक तो क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, फटाफट से आंसर निकालो सभी लोग। डन, अगला बता दो। अगला डी तक मैंने बता दिया। एनबीएस क्या करता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहां से H हटेगा क्या लगेगा Br। एनबीएस क्या देता है, Br रेडिकल,
और बी आर रेडिकल यहां से एच हटाकर रेडिकल बनाएगा तो ऐसा दिखेगा। यहां आएगा बेटा CH2, इस पर क्या जुड़ेगा बेटा बी आर, और ये लगा देगा SN2 एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करेगा, OH माइनस लाके बी आर को उड़ा देगा, तो F दिखेगा PHCH2OH। क्या ये बात सही है? अब PHCH2OH सोडियम डेल्टा के साथ क्या करेगा, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट बनेगा G PHCH2O माइनस Na प्लस। अब उसके बाद A के साथ रिएक्शन होगी, और A क्या है, ये CH3Cl अगेन WES विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये अटैक करके इसको निकाल देगा, तो H आ जाएगा PH CH2O CH3। अब तुम्हें बताना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यानी कि DU। अरे यार भाई बेंजीन जो है, अरे भाई साहब बेंजीन जो है ना ऐसा दिखता है, क्या लगा है इस पर CH2, उसके साथ O के साथ CH3। बताओ DU क्या हो जाएगी इसकी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्या आंसर आएगा? एक पाई की एक DU होती है, एक रिंग की एक DU होती है, तो एक पाई, दो पाई, तीन पाई और एक रिंग, 4 हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आंसर क्या आएगा, 4। सिंपल, क्या आएगा आंसर, 4। क्या आपका यही आंसर आया, जल्दी से बोल दो, क्या आपका यही आंसर आया, जल्दी से बोल दो बेटे। मम्मी कसम पूरा सही था, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो नोट करो, फिर एक सवाल और आ रहा है आपके सामने, नोट कर लो, फिर एक और आ रहा है। डन, डन 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 डन। जिसके सारे सही थे बहुत बढ़िया, जिसके छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं मतलब पीछे का रिवीजन नहीं है, करो पीछे का रिवीजन भाई। रिवीजन बहुत जरूरी चीज होती है जिंदगी में, है ना। अगर आपका रिवीजन अच्छे से होता रहा तो आपके बच्चे आपसे हमेशा खुश रहेंगे। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, जल्दी बोलो, चलें भाई। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये CH3CH डबल बॉन्ड हो, मतलब CH3CHO CH3CHO प्लस HCHO, ये बन रहा है O3 प्लस CCl4 जिंक प्लस वाटर के साथ। तो ए पता करो, और ए पता चलते ही कहानी शुरू कर देना। HBr पर ऑक्साइड, बी पता कर लेना, और बी की रिएक्शन होगी ड्राई Ag2O के साथ, तो सी पता कर लेना, ठीक है। और ए पता चल जाए तो H2Ni के साथ डी बता देना, ठीक। और जैसे ही तुम पहुंचे ए से बी पर, बी जो बन रहा है वो बन रहा है रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, किसके, ई से, ठीक। ई का कराना है आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पर, और ई में हम ऐसा क्या करें कि ए बन जाए F। ई का हिंट देते हैं अल्कोहल है, ठीक है, बहुत बढ़िया हिंट दे दी सर आपने तो। और ई की रिएक्शन हम किससे कराएं, जी के साथ कराएंगे, ए बन जाए। और यही नहीं, अभी और सुनिए, और इस ए की रिएक्शन
आप करवा रहे हो HgOAc होल ट्वाइस, ठीक है, इथेनॉल, देन NaBH4। ई के बाद क्या आया एफ, एफ के बाद क्या आएगा आता है जी, जी तो हो चुका, एच आएगा, जी के बाद क्या आता है बेटा एच, ठीक है, सुनते जाना अभी। और इस जी का तुमने कराया Na डेल्टा, EFGH, आई का कराओ CH3Br, जे बनेगा ईथर। तो देखो WES हो गई तुम्हारी, कॉन्सनट्रेशन वो डिहाइड्रेशन वाली भी हो गई, ड्राई G2O भी हो गई, AMDM भी हो गई, सारी रिएक्शन हो गई और पीछे वाली भी रिवाइज हो जाएगी। चलो भाई शुरू करिए जरा फटाफट से। कुछ लोग कह रहे हैं ए बता दीजिए, ए नहीं आ रहा, अरे यार ए बता देते हैं। ये जो रिएक्शन है ना इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। देखो मैं आपको बता देता हूं, पहले रिएक्शन देख लो जिन लोगों को नहीं आ रही है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होती है ये, ठीक है। क्या होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में थी, एक बार बताता हूं। जब कभी भी अल्कीन दिया जाए, डबल बॉन्ड है ना, तो कैसे करना है, बॉन्ड ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ओ ओ गो। कैसे, ओ ओ गो। तो डबल बॉन्ड जब तुम तोड़ोगे तो यहां ऑक्सीजन और बेटे यहां ऑक्सीजन, ऐसा दिखेगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है अल्कीन से। अब तुम्हें उल्टा आना है तो क्या कर लेना, O2 खींच लेना, ऐसे O2 वापस खींच लो तो वापस आ जाओगे। अगर तुमने O2 खींच ली तो वापस आ जाओगे, है ना। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। रिएजेंट तुम इसमें क्या लेते हो, O3 प्लस CCl4, Zn प्लस वाटर ले सकते हो, या सिर्फ Zn लिखा हो, या Me2S लिखा हो, ठीक है। ये सब क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए होता है। तो इसको नोट करो फिर उसमें अप्लाई करो, ओ ओ गो, है ना। इसको नोट करो फिर उसमें अप्लाई करो। तपन कह रहे हैं हाँ 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 याद आया। चलो बेटा तपन बताओ, क्लियर है एकदम, ये समझ गए। डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, ओ ओ गो, वापस आना है O2 खींच लो, वापस आना है O2 खींच लो, ठीक है, वापस आना है O2 खींच लो, ठीक है, वापस आना है O2 खींच लो। क्लियर है एकदम। चलो अब मैं आपको PSS दिखा रहा हूं। चलो भाई अब आप करो, स्टार्ट करो अब आप, है ना। चलो स्टार्ट करो फटाफट से। कहां तक पहुंच रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं जल्दी बताओ। ऑल डन, बस जी बचा है। सोचो सोचो जी क्या होना चाहिए, दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ, दिमाग 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 दिमाग।
बोलो भाई, क्या लग रहा है भाई साहब? आओ 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 आओ, चले करें शुरू। अच्छा, ए बना लिया कैसे? मेरे पास अगर ये लिखा हुआ देखो, मेरे पास लिखा HCHO और CH3CHO, मैं ऐसे लिख रहा हूं। HCHO को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और यहां से O2 अगर मैं खींच लूं तो मुझे क्या दिखेगा? अल्कीन ऐसी दिखनी चाहिए, यानी कि प्रोपीन होगी। क्या ये बात सही है? प्रोपीन होगा ना। तो ए तो पता चल गया प्रोपीन है, वेरी गुड। HBr परऑक्साइड एंटी मार्कोवनिकॉव लगा देगा। क्या लगाना है? एंटी मार। एंटी मार लगेगा तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जाएगा जहां ज्यादा H है, तो H ऑटोमेटिकली यहां चला जाएगा, तो ऐसा दिखेगा। देखो सही है। अब ड्राई Ag2O क्या करता है? इसको ऐसे लिख लो, इसके 2 मोल लेने हैं, Ag, ओ Ag, और दूसरा वाला ऐसा लिख लो Br, 1 2 3 है ना। क्या करना है? यहां से AgBr उड़ा दें, तो कैसा दिखेगा? 3 कार्बन O, 3 कार्बन, प्रोपाइल O प्रोपाइल। क्या ये बात सही है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्काइल हैलाइड बन रहा है, तो मुझे बताओ यहां पर अल्कोहल क्या होना चाहिए? तो ये अल्कोहल होना चाहिए, कोई रिएरेंजमेंट तो होता नहीं इस रिएक्शन में, Br2 रेड फास्फोरस में। तो Br हटाकर यहां उल्टा चलोगे तो OH होना चाहिए था। अब सीधा सोच लो, अगर OH होता, ये रिएक्शन होती, तो Br लगता, सही ना। अब ये 413 केल्विन पर पानी निकाल दो, इसके 2 मोल लेकर, इसके 2 मोल लेकर पानी निकाल देंगे, और पानी निकलेगा तो ऐसा दिखेगा, वही बन जाएगा। C और H सेम है ना। अब ये अल्कोहल है Na डेल्टा, H हटा दोगे सॉल्ट बनेगा ऐसा, I क्या बनेगा? O माइनस Na प्लस, और CH3Br पर क्या करेगा? ये अटैक, तो ये क्या करेगा? यहां अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, तो J बनेगा ऐसा, ईथर। देखो अब यहां चलो, अल्कीन की H2Ni कराओगे, पाई बॉन्ड तोड़ देना HH से, तो क्या बन जाएगा? अल्कीन। पाई बॉन्ड तोड़ोगे अल्कीन। अब सुनना ध्यान से, ये अल्कोहल है और ये अल्कीन है। इस अल्कोहल से ये अल्कीन बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कैसे? इस अल्कोहल का डायरेक्ट तुम E2 भी करा सकते हो और E1 भी करा सकते हो। तो E2 और E1 के जो रिएजेंट मैंने लिखे हैं वो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। E2 और E1 के जो भी रिएजेंट है, क्यों? अगर तुम इस अल्कोहल का, ध्यान से देखना, अगर मैं इस अल्कोहल का डायरेक्ट एलिमिनेशन कराता हूं तो प्रोपीन ही बनेगी। अगर मैं इस अल्कोहल का कार्बोकेटाइन के थ्रू चलता हूं तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बना वो भी अल्कीन ही बनाएगा, सेम ही बनेगा। तो दोनों तरीके से सेम प्रोडक्ट आ सकता है। तो यहां तुम डायरेक्ट बनाओगे तब भी होगा, इसका कार्बोकेटाइन बना के करोगे तब भी अल्कीन बनेगी, क्योंकि यहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो अल्कीन तो फिर उसके अलावा वही बनने वाली है ना। इसका मतलब E2 E1 का कोई भी रिएजेंट यहां ले सकते हो, कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। जैसे E2 में मैंने लिखाया था POCl3 Al2O3 P2O5, और E1 में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हो। H प्लस के साथ अगर E1 से कराना है तो H प्लस के साथ हीटिंग करा देना, E2 से कराना है तो आप POCl3 ले सकते हो, P2O5 ले सकते हो, Al2O3 ले सकते हो, ठीक है। क्लियर? डन है ना। अब यहां पर H प्लस के साथ हीटिंग कराया है, इसका मतलब वही 443 केल्विन यहां पर आप टेम्परेचर, अब तो आपने सीख लिया, 443 केल्विन टेम्परेचर यहां पर ले सकते हो, है ना। क्लियर है सारे, सभी लोगों को? क्या सारे क्लियर हैं? जल्दी बताओ, क्या सारे क्लियर हैं? जिन लोगों के पहली बार में बन गए वेरी गुड, और जिनके नहीं बने कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलो भाई, आप लोगों को होमवर्क
दे देते हैं। ठीक है, एक काम करो, जब तक आप एक सवाल करो, फिर मैं जब तक होमवर्क सर्च करके देखता हूं। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको बताना ए और बी की क्या चॉइस होनी चाहिए कि मेरे पास ऐसा बने। ठीक, ए सॉल्ट है और बी है हैलाइड। चलो फटाफट से बता दो, ये ईथर मुझे बनाना है। ठीक है, जब तक मैं आपके होमवर्क देख लेता हूं। करो ट्राई। क्या एच रह गया क्या उसमें? ओ भाई रुको 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 रुको, चैट में एच दिख रहा है बेटे। अच्छा एच तो रह गया था, ओ भाई ऐसा कैसे छोड़ दिया, किसने छोड़ा ये? यहां क्या करेंगे, मार्कोवनिकॉव रूल लगाएंगे। तो एच में क्या आएगा मार्कोवनिकॉव में, ओ ईटी वाला कहां जुड़ जाएगा इधर, ओ ईटी कहां जुड़ जाएगा इधर, देखो ये होता है मार्कोवनिकॉव रूल, है ना। ठीक, तो चेक कर लो, और कोई तो नहीं छूट गया, जल्दी देख लो और कोई तो नहीं छूट गया। हाँ, और कोई तो नहीं छूट गया, देख लो बेटा, है ना। ये आएगा आपका ईथर। चलो भाई ये वाला सवाल आप करो तुरंत से पहले, कौन सा वाला बनेगा? कौन सा वाला बनेगा? बोलो फटाफट से, फिर मैं होमवर्क देता हूं। सॉल्ट क्या लेना चाहिए, देखो देखो इस वाले कार्बन पर हैलाइड तो पॉसिबल नहीं है, ब्रिज हेडेड वाला है। तो तुम क्या करो, इतने हिस्से की क्या बना लो हैलाइड, और इतने हिस्से को किसमें ले लो, सॉल्ट वाले पार्ट में। तो सॉल्ट वाला पार्ट जब ले रहे होगे बेटे, तो ऐसा दिख रहा होगा O माइनस Na प्लस, और हैलाइड जो है वो आएगी CH3CH2X, देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा होगा। क्या ये बात एकदम सही है? क्या ये बात एकदम सही है? क्योंकि ऊपर तो हैलाइड ले नहीं सकते, ब्रिज हेडेड, ब्रेड रूल लग जाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों ने यही बनाया होगा। और अब मैं आपको देता हूं होमवर्क। ठीक है, लिख लीजिए जरा सभी लोग, होमवर्क जरूर करना है आपको। ये है अपना ईथर वाला पार्ट, और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ईथर वाले पोर्शन में चले जाना और क्वेश्चन नंबर लिख लो, कौन कौन से करवाने हैं आपसे हमें। 28, 29, 30, 31, 32, 34। 34 में लिखा है जीजल्स मेथड, वो सिलेबस बनी बस ऑप्शन में डाल रखा है, तो आप उसको छोड़ देना, बाकी तीन ऑप्शन में से कर लेना। 35, 36, 37, 38, क्या बात है। बहुत बढ़िया।
44, 45 एक क्वेश्चन है जो मैंने फिनॉल का लास्ट टाइम पे टेस्ट कराया था ना, उससे उससे रिलेटेड है, कर लेना है ना। ठीक है, डन है। बस फिर क्या, एकदम जीवन में मौज है। चलो बहुत बढ़िया। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोग यहां आए और कहां गए, और आपने हमसे ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट टाइम पर अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ईथर की। नमस्ते। चलो बेटा, अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और रिवीजन करते रहे, मैंने फिर बोला है आपसे, डेली छोटा 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 रिवीजन चलता रहना चाहिए। जैसे पीछे के आपके चैप्टर की कुछ रिएक्शन आपने डीएम याद कर लिए, या पीछे की जीओसी आपने कर ली, ठीक है, क्लियर है एकदम, तो रिवाइज जरूर करते रहे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।